नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। असली और नकली शिवसेना की लड़ाई के बीच उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन दशहरा रैली में देखने को मिला। पर दशहरे के पावर शो में उद्धव ठाकरे पर भारी पड़े एकनाथ शिंदे। दोगुनी भीड़ और ठाकरे परिवार में बड़ी सेंध मारी। एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर जो लोग नजर आए वो उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका था। उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे, उनकी अलग हो चुकी पत्नी स्मिता ठाकरे और बेटे निहार ठाकरे, ये लोग ना सिर्फ मंच पर दिखे बल्कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें अपने बगल में बिठाया। पर बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे गुट का इस तरह का शक्ति प्रदर्शन उद्धव के लिए रातों की नींद उड़ाने वाला है और लगता है बहुत जल्द चुनाव आयोग भी शिवसेना के सिंबल पर अपना फैसला सुनाने वाला है, जिस पर पूरी की पूरी संभावना है कि सिंबल पर भी कब्जा एकनाथ शिंदे का ही होगा। आज महाराष्ट्र में मची शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र में ये क्या चल रहा है? असली और नकली शिवसेना की लड़ाई का लगता है द एंड होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है, ऐसी संभावना तो दिख रही है। दशहरा रैली को देखें अगर तो वहां पर तो साफ तौर पर दिख गया कि शिवसेना का असली उत्तराधिकारी यानी कि बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक और वैचारिक विरासत के उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे ही हैं। क्योंकि मंच से लेकर भीड़ तक, हर जगह भाषण से लेकर जो संबोधन किया गया, हर जगह पर दिखाई पड़ रहा है कि बाला साहब ठाकरे जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़े थे, अभी उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व एकनाथ शिंदे का गुट कर रहा है। जबकि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से उन लोगों के चंगुल में फंस गए हैं जो सालों तक लगातार सेकुलरिज्म का चादर ओढ़े रहे और हिंदुत्व के विरोधी बने रहे। जिन लोगों को एक्सपोज करने के लिए, जिनको खत्म करने के लिए बाला साहब ठाकरे ने ये पार्टी बनाई थी। क्योंकि एकनाथ शिंदे के मंच पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं लिखा हुआ है, जबकि उद्धव ठाकरे के मंच पर पीछे लिखा हुआ है एक निष्ठ शिवसेना। दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे का जो पोस्टर है उसमें हिंदुत्व की छाप दिख रही है। और शिवसेना के जो दूसरा गुट है उद्धव ठाकरे के, उनके मंच पर ऐसा दिख रहा है कि वो एक तरह से कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टी बनना चाहते हैं जो विकास की बात करे, जो विकास के नाम पर विचारधारा से खिलवाड़ करे। संबोधन भी अगर दोनों का रहा तो उसी आधार पर रहा। शिवसेना के जो ठाकरे गुट के हैं, उद्धव ठाकरे ने करीब करीब 45 मिनट तक लोगों को संबोधित किया। उसमें से ज़्यादातर पार्ट क्या था? असली हिंदुत्व बीजेपी के पास नहीं है, हम लोग अभी भी उस हिंदुत्व पे चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद एकनाथ शिंदे की गद्दारी की बात, प्रधानमंत्री कटप्पा बता दिया। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचार की बात, भारतीय जनता पार्टी के उस हिंदुत्व की बात कि हिंदुत्व के नाम पर ये बेरोजगारी। लेकिन इस पूरी रैली में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना ही देना नहीं था। लेकिन फिर भी अब तो उनके सामने पॉलिटिकल जो सबसे बड़ी चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी से है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे बिना भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किए रह ही नहीं सकते। जिस तरीके से कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, राजद, ये सारे अपोजिशन पार्टियां हैं जो हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेगी, उसी तरीके से बात कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने भी किया। ये दशहरा रैली का संबोधन जो बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था, ये उसकी शुरुआत दशहरे के मौके पर इसलिए हुई थी कि अपनी विचारधारा के साथ चलने और विचारधारा की बात करें, लोगों को बताएं कि हिंदुत्व के रास्ते पर कैसे चला जा सकता है। विजयादशमी के मौके पर हम एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि हिंदुत्व के एक लीडर के तौर पर कह रहे हैं, अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इसमें पूरी तरह से उद्धव ठाकरे विफल हुए, जबकि एकनाथ शिंदे बिल्कुल कंसंट्रेट करते रहे। 45 मिनट उद्धव ठाकरे बोले और 90 मिनट एकनाथ शिंदे बोले, यानी कि पहले 45 मिनट इनके जवाब देने के लिए, अगले 45 मिनट ये बताने के लिए कि अभी भी ये जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा है उसके असली वारिस वही हैं। तो ये
शक्ति प्रदर्शन जो था वो बीएमसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा उसके चुनाव को, और ये शक्ति प्रदर्शन में भी उद्धव ठाकरे पूरी तरह से विफल रहे हैं। अपनी कमजोरी उन्होंने दिखा दिया। जिस तरीके से शिवसेना की जो लड़ाई चल रही है उसमें ज़्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, 40 विधायक, इनके साथ 15 विधायक हैं, जिसमें से एक विधायक तो इनके पुत्र ही हैं, तो उनको हम काउंट कर भी ना भी करें तो और कम हो जाएंगे। उसमें भी बहुत सारे विधायक हैं जो जाने की तैयारी में लगे हुए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो जिस तरीके से विधानसभा में, लोकसभा में ये जो दिख रहा है उद्धव ठाकरे की कमजोरी, अब ये दिखने लगा है कि कार्यकर्ताओं के लेवल पर, शिव सैनिकों के स्तर पर भी वो कमजोर हैं। आधी शक्ति उनकी चली गई है और आधी शक्ति में कुछ लोग कंफ्यूज हैं जो अभी बीच बीच में रह रहे हैं, और 10-20% लोग अभी जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, उद्धव ठाकरे का साथ दे रहे हैं। और उस 10-20% लोगों से चुनाव तो नहीं जीता जा सकता। लेकिन जो समर्थन, जो प्यार एकनाथ शिंदे को मिल रहा है, इतनी ज्यादा भीड़, 2 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि शिंदे की रैली में लोग मौजूद थे, वो भीड़ को अगर अलग कर दिया जाए, सिर्फ परिवार की बात की जाए, एक साथ उनके मंच पर उनके अगल बगल ठाकरे परिवार के लोगों का बैठना उद्धव के लिए कितना बड़ा झटका है? ये तो उद्धव ठाकरे को फिर से विचार करना पड़ेगा कि जिन लोगों को उन्होंने दरकिनार कर दिया था, ये अपने परिवार को लेके कभी चले ही नहीं। अगर शुरुआती दौर पर देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे के सबसे करीब में थे राज ठाकरे, जो उनके राजनीति को गंभीरता से देख रहे थे, उनके उत्तराधिकारी बनने के काबिल थे, उन्हें साइड कर दिया गया। उद्धव ठाकरे जब राजनीति में आए तो उनको स्मिता ठाकरे, जयदेव ठाकरे, उनके बच्चे से भी बात करनी चाहिए था, निहार ठाकरे से भी। तो इन लोगों को उन्होंने कभी भाव ही नहीं दिया। वो धीरे धीरे अपने पूरे परिवार को अलग करते गए। इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो अपने अंदर ये भावना होती है कि हम अगर हमारे परिवार के दूसरे लोग भी इर्द गिर्द रहे तो हमारी छवि कमज़ोर हो जाएगी। जो लोग खुद मजबूत रहते हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव की बात करते हैं, मुलायम सिंह यादव अपने आसपास पूरे खानदान को साथ में रखे। परिवारवाद तो हर पार्टी इन लोगों में है ही, परिवारवाद ही है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के लोगों को कोई ना कोई राजनीतिक पद देते रहे। दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस में राहुल गांधी को प्रमोट किया और प्रियंका गांधी को पीछे ढकेल दिया, क्योंकि उनको पता था कि प्रियंका के आने से राहुल कमज़ोर हो जाएंगे। उसी तरीके से बाला साहब ठाकरे, उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया अपने राजनीतिक पार्टी का उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे को लगा कि हमारे परिवार के दूसरे लोग, अगर राज ठाकरे भी साथ रहेंगे तो कभी भी लोग उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राज ठाकरे ऊपर उठ जाएंगे और बाला साहब ठाकरे के बाद तो राज ठाकरे का ही कब्जा हो जाएगा पार्टी के ऊपर। तो ये लोग जो परिवार के अंदर करते रहे हैं, उसका परिणाम अब सामने आ रहा है कि पूरे परिवार के, उद्धव ठाकरे के अलावा पूरा का पूरा ठाकरे परिवार कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा है और उनके मंच पर भी दशहरा रैली में दिखाई पड़ गया जी। और जिस तरह से मंच से हिंदुत्व की दमक नजर आई, चाहे वो झंडा हो या तीर कमान लेते हुए वो खुद नजर आए एकनाथ शिंदे, या कार्यकर्ताओं की भीड़ हो या परिवार में सेंधमारी हो, ये सारा मैसेज बीएमसी चुनाव में क्या जाता है? बीएमसी चुनाव में तो इसी बात का मैसेज जाएगा कि ये वही शिवसेना है जिसको बाला साहब ठाकरे चलाया करते थे। ये शिवसेना वही है जिसमें किसी भी स्तर पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था, जो कभी भी ये कहने में हिचकते नहीं थे कि हमारी विचारधारा जो है वो हिंदुत्व की। और वंशवाद को लेकर भी उन्होंने करारा हमला किया दशहरा रैली के दिन। वंशवाद की बात तो उन्होंने की, लेकिन वो छुपाते हुए की। उन्होंने उत्तराधिकार को लेकर कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि वंशवाद की राजनीति कि कैसे होनी चाहिए, लेकिन ये कहा कि उत्तराधिकारी जो होता है वो कौन होता है, आपके विचारधारा को, आपके जो लेगेसी है उसको ले जाने वाला कौन हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल सन होना जरूरी नहीं है, जो आपके बेटे हैं उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके गुण भी उनके अंदर होना चाहिए, और जो उस गुण का, उस विचारधारा के साथ चलेगा वही असली बेटा होगा। तो ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है और बीएमसी में इस दशहरा रैली में दिखाई पड़ा कि आगे क्या हो सकता है। लोगों ने देखा, मुंबई के लोगों ने देखा कि जो पिछले 40 सालों से जिस शिवसेना को जानते हैं, पिछले इतने सालों से बाला साहब ठाकरे से अब तक
जो दशहरा की रैली होती रही है, उस रैली में, उस संबोधन में कौन है जो बाला साहब ठाकरे के ज़्यादा करीब है। और उसमें तो एकनाथ शिंदे बाजी मार गए, क्योंकि इन्होंने हमेशा सिर्फ यही बात पर केंद्रित रखा कि गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। उसके बाद हिंदुत्व क्या है, उसके बाद हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व को लेकर क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ों में लग गए, जबकि एकनाथ शिंदे ने पूरे मंच पर प्रदर्शन में दिखाया कि हम हिंदू हैं, ये गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उद्धव ठाकरे अब नहीं लिख सकते। उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी की बात हो जाएगी, क्योंकि उनका गठबंधन उन पार्टियों के साथ है जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो मझधार में खड़े हैं कि गठबंधन रखें, तोड़ें, या फिर उस गठबंधन के साथ आगे बढ़ने के लिए हम विचारधारा से समझौता करें। और इसी विचारधारा के उहापोह की स्थिति में उनसे पार्टी भी चली गई, अब सिंबल भी जाने ही वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। तो दशहरा रैली के बहाने महाराष्ट्र में शिवसेना का दोनों गुट शक्ति प्रदर्शनों में जुटा रहा, जिसमें शिंदे गुट की बड़ी जीत हुई है और लगता है कि शिवसेना के सिंबल की रेस में भी बाजी मारेंगे एकनाथ शिंदे, क्योंकि जो दशहरा रैली से तस्वीरें सामने आई वो उद्धव ठाकरे के लिए करारा तमाचा है। भारी भीड़, लोगों का प्यार और समर्थन जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट को मिल रहा है वो उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका है और लगता है इसका नतीजा बीएमसी चुनाव में भारी पड़ने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।